और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर जामताड़ा में भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने हेमंत सरकार को घेरने का काम किया। हर जगह आपको बता दें कि सर्वर की समस्या के कारण महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं हो पा रहा है। महिलाओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस योजना को चुनावी स्टंट उन्होंने बताया है। कहा है कि मैया सम्मान योजना के नाम पर हेमंत सोरेन की सरकार महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है। ये महिलाओं को ठगने के लिए स्कीम लाया गया है। मैं इस विषय पर यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान जो सरकार है, यह सरकार जनता को धोखा देने वाली सरकार है। और जब जब चुनाव आती है उस समय एक जनता के बीच में एक झूठा वादा कर देती है और उस वादे के आधार पर यह चुनाव लड़के अपना जो है सो राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में इस सरकार ने कहा था कि 3 कमरे वाला जो है सो हम लोग आवास देंगे, 3 लाख का आवास देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, पारा टीचर को जो स्थायीकरण कर देंगे। किसी भी प्रकार का कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। उसी प्रकार जब इस बार चुनाव आई है तो मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत एक योजना निकाला है, जनता को गुमराह कर रहा है। हम कहेंगे कि झारखंड के माताओं और बहनों के साथ यह सरकार धोखाधड़ी कर रही है। यह सरकार जानबूझकर अभी सर्वर डाउन कर दिया है। ये इंतजार में है कि कुछ दिन तक सर्वर डाउन को लेकर के हम चलेंगे। इसी बीच में आचार संहिता लग जाएगी, कंडक्ट लग जाएगी, और इसी पर हम खेलेंगे कि हम जो है ये जो चूंकि जो है सो आचार संहिता लग गया इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। आचार संहिता लग जाने के पहले भी अगर ये फॉर्म फिलअप कर लेगा तो निश्चित रूप से कह सकते हैं आचार संहिता लग जाने के बाद ये जनता को फिर धोखा देगी, माताओं बहनों को धोखा देगी कि हमारी सरकार जब बनेगी तब मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत खटाखट फटाफट 1000 रुपया देंगे। मैं इस विषय पर यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान जो सरकार है, यह सरकार जनता को धोखा देने वाली सरकार है। और जब जब चुनाव आती है उस समय एक जनता के बीच में एक झूठा वादा कर देती है और उस वादे के आधार पर यह चुनाव लड़के अपना जो है सो राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में इस सरकार ने कहा था कि 3 कमरे वाला जो है सो हम लोग आवास देंगे, 3 लाख का आवास देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे। और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर जामताड़ा में भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने हेमंत सरकार को घेरने का काम किया। हर जगह आपको बता दें कि सर्वर की समस्या के कारण महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं हो पा रहा है। महिलाओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस योजना को चुनावी स्टंट उन्होंने बताया है। कहा है कि मैया सम्मान योजना के नाम पर हेमंत सोरेन की सरकार महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है। ये महिलाओं को ठगने के लिए स्कीम लाया गया है। मैं इस विषय पर यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान जो सरकार है, यह सरकार जनता को धोखा देने वाली सरकार है। और जब जब चुनाव आती है उस समय एक जनता के बीच में एक झूठा वादा कर देती है और उस वादे के आधार पर यह चुनाव लड़के अपना जो है सो राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में इस सरकार ने कहा था कि 3 कमरे वाला जो है सो हम लोग आवास देंगे, 3 लाख का आवास देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, पारा टीचर को जो स्थायीकरण कर देंगे। किसी भी प्रकार का कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। उसी प्रकार जब इस बार चुनाव आई है तो मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत एक योजना निकाला है, जनता को गुमराह कर रहा है। हम कहेंगे कि झारखंड के माताओं और बहनों के साथ यह सरकार धोखाधड़ी कर रही है। यह सरकार जानबूझकर अभी सर्वर डाउन कर दिया है। ये इंतजार में है कि कुछ दिन तक सर्वर डाउन को लेकर के हम चलेंगे। इसी बीच में आचार संहिता लग जाएगी, कंडक्ट लग जाएगी, और इसी पर हम खेलेंगे कि हम जो है ये जो चूंकि जो है सो आचार संहिता लग गया इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। आचार संहिता लग जाने के पहले भी अगर ये फॉर्म फिलअप कर लेगा तो निश्चित रूप से कह सकते हैं आचार संहिता लग जाने के बाद ये जनता को फिर धोखा देगी, माताओं बहनों को धोखा देगी कि हमारी सरकार जब बनेगी तब मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत खटाखट फटाफट 1000 रुपया देंगे। मैं इस विषय पर यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान जो सरकार है, यह सरकार जनता को धोखा देने वाली सरकार है। और जब जब चुनाव आती है उस समय एक जनता के बीच में एक झूठा वादा कर देती है और उस वादे के आधार पर यह चुनाव लड़के अपना जो है सो राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में इस सरकार ने कहा था कि 3 कमरे वाला जो है सो हम लोग आवास देंगे, 3 लाख का आवास देंगे, बेरोजगारों को